हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में राइट है, इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। तो चलिए इसको फिगर से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में ए बी सी डी के पैरेलल है, तो फिगर में हमारे ए बी ये है और सी डी है, यानी ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है। उसके बाद ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी कि ये ई एफ जो है हमारा ये सी डी लाइन के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड एंगल जी ई डी इज़ 126 डिग्री, यानी यहाँ से लेकर के जो हमारा यहाँ तक का एंगल है जी ई डी ये दिया है 126 डिग्री। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि आपको ए जी ई एंगल फाइंड आउट करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है, यहाँ पे राइट करते हैं, क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है और ए जी ई बराबर हमारा क्या होगा, ये वाली एंगल ये पूरे एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल यहाँ पे जेड फॉर्म कर रहे हैं, यानी अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हमने राइट किया एंगल जी ई डी के बराबर होगा। रीज़न क्या है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और ये एंगल्स जो हैं ये आपस में अल्टरनेट हैं, तो अल्टरनेट होने की वजह से ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो ए जी ई हमें कितना मिलेगा, 126 डिग्री, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था जी ई डी के फॉर्म में। तो क्योंकि जी ई डी ए जी ई के बराबर है, इसीलिए ये भी कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। नाउ सेकंड इन्होंने बोला है कि एंगल जी ई एफ फाइंड आउट कीजिए। तो एंगल जी ई एफ, तो फिगर में देखते हैं जी ई एफ कहाँ है, जी ई एफ, यानी कि हमसे ये स्मॉल पार्ट फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है। तो आप देखो कि जी ई एफ इतना जो एंगल है और जो ये एंगल है ये दोनों मिला के कितने हैं, यानी यहाँ पे अगर हम राइट करें कि एंगल जो हमारा जी ई डी है, जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है जी ई डी, यानी ये पूरा जी ई डी कितना है 90 प्लस एंगल जी ई एफ। देखिए ध्यान से, ये पूरा 126 में ये 90 इंक्लूडेड है और ये छोटा वाला पार्ट इंक्लूडेड है। तो 90 हमने यहाँ पे राइट कर दिया और जी ई एफ हमें फाइंड आउट करना है। जी ई डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन ने दी है कितनी, 126 डिग्री इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री, या जैसे लिखा था वैसे भी रख सकते हैं। 90 यहाँ प्लस में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा एंगल जी ई एफ इज़ इक्वल टू 6 में से 0 गया 6 बचा, 12 में से 9 गया 3 बचा, तो ये हो गया 36 डिग्री। तो एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में इन्होंने हमसे फाइंड आउट करने को बोला है एंगल एफ जी ई, यानी कि एफ जी और ई, एफ जी ई हमें फाइंड आउट करना है। अब एफ जी ई के लिए आप देखो कि ये जब क्या है, ये लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके लिए ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बनने वाले दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर इसको अलग से थोड़ा सा बना के देखें शॉर्ट में कि ये है, ठीक है, जैसे कि ये लाइन और ये जी ई जो है, तो ये जी ई मैंने बना दिया यहाँ पे। अब क्या होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हैं, को इंटीरियर है, और आपको पता है कि को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब ये वाला क्वेश्चन ने दिया है 126, तो ये वाला हमें फाइंड आउट करना है, कैसे मिलेगा हमें, 126 को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे हमने राइट किया कि एंगल एफ जी ई प्लस एंगल जी ई डी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्लियर है कि को इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से इनका सम 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अब एफ जी ई चाहिए आपको, तो एफ जी ई इज़ इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू 126 दी हुई है। अब 126 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, तो कितना आया ये 54 डिग्री। यहाँ से हमने एफ जी ई निकाल लिया 54 डिग्री, जी ई एफ 36 डिग्री, और ये जो हमारा ए जी ई था वो है 126 डिग्री। तो ये हो गए हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।